तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। और यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम प्रत्येक लगन के लिए देख रहे हैं, आपका अगर नुआंस कुंडली में अलग अलग जैसे लगन होगा तो आपको किस तरीके से उस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर हमारा विषय इस वीडियो में रहेगा आपका लगन कुंडली। नुआंस कुंडली में आपका करक लगन हो तो आपका फिर वैवाहिक जीवन कैसा रह सकता है, ओवरऑल लाइफ आपकी कैसी रह सकती है। सबसे पहले जब हम लगन कुंडली पे आते हैं तो लगन कुंडली आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास है, जिसको हम डिवन चार्ट भी बोल सकते हैं। और लगन कुंडली बनती है जब आपका कहीं पर्टिकुलर किसी स्थान पे जन्म हो रहा होता है। और जब भी आपका वहाँ पे जिस स्थान पे आपका जन्म हो रहा है वहाँ पूर्वी क्षितिज पे जो राशि का उदय हो रहा होता है वही आपका लगन बनता है, या जो लगन की जो राशि है वो उससे निर्धारित होती है और फिर आपका लगन कुंडली का निर्माण होता है। लगन कुंडली का जो अब आपका जो प्रथम भाव है, यानी जो प्रथम भाव वो डिसाइड होता है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एक हम बोल सकते हैं एक तनु भाव या एक आद्य भाव या एक शुरुआत का जो भाव है, उसके बाद से फिर उसके अकॉर्डिंग फिर सारे भाव डिसाइड होते हैं। तो लगन कुंडली एक्चुअल में जहाँ भी आप जन्म लेंगे उसी समय का वहाँ का जो गोचर है, एक्चुअल गोचर जो रियल गोचर है वही उस कुंडली में आ जाता है। तो जहाँ जहाँ ग्रहों की गोचर में प्लेसमेंट होती है वैसी की वैसी प्लेसमेंट आपको दिखती है और फिर उसी कुंडली से आप चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली का निर्धारण कर सकते हैं। तो लगन कुंडली लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आती है, उसके बाद D9 चार्ट जब हम देखते हैं तो D9 चार्ट में अलग अलग जैसे जो लगन चार्ट के आधार पे जो बनाई जाती है, और लगन चार्ट के कैलकुलेशन के आधार पे फिर नॉन्स कुंडली बनती है, जिसमें आपका हो सकता है कोई भी लगन हो, लेकिन हम कर्क लगन के लिए अभी विचार कर रहे हैं। तो कर्क लगन के लिए जब भी हम बात करेंगे तो कर्क लगन की स्वामी होती है आपकी D9 चार्ट में चंद्रमा। तो चंद्रमा की स्थिति को भी देखिए। और कर्क लगन होना वैसे काफी शुभ ही माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का लगन है और चंद्रमा भी अगर अच्छा प्लेस्ड हो या फिर आपके लगन में कोई अच्छा प्लैनेट प्लेस्ड हो, कोई उग्र प्लैनेट प्लेस्ड हो जो कम से कम जैसे सूर्य जैसा ग्रह हो, बृहस्पति जैसा ग्रह हो इवन, तो काफी सपोर्टिव रह सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आपकी मैरिज है, मैरिज के बाद की जो आपके रिलेशंस हैं फैमिली के साथ, आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे कर्क लगन से अब डिसाइड होगी, कैसे आप इसके लिए विचार कर सकते हैं, मैरिड लाइफ कितनी अच्छी आपकी जा सकती है। देखिए कर्क लगन जब भी होगा तो वहाँ पर एक इमोशनल एक अटैचमेंट या एक फीलिंग्स के थ्रू एक दूसरे को अनुभव करना, महसूस करना, और जो भावनात्मक रूप से जो एक दूसरे के साथ जुड़ने की बात है वो आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट। तो आपका अगर भावनात्मक रूप से लगाव अच्छा है, इमोशनल कंडीशन अगर आपकी अच्छी है, एक दूसरे के साथ इमोशनली आप कहीं ना कहीं अच्छे से मैच होते हैं, इमोशनली अगर आपकी फीलिंग्स मिलती हैं, तो फिर एक बहुत ही बेटर रिलेशनशिप वहाँ बनता है कर्क लगन होने की वजह से D9 में। और कर्क लगन है तो फिर वहाँ पर जो पारिवारिक रूप से प्रतिबद्धताएं हैं, पारिवारिक रूप से जो जिम्मेदारियां हैं उनको वहन करने की क्षमता और उनको वहन करने की प्रतिबद्धता आ जाती है आप में। और वहाँ पर फिर एक दूसरे के प्रति भी केयर आ जाती है कर्क लगन होने की वजह से। तो यहाँ पर चंद्रमा का भी फिर अच्छा होना जरूरी है चार्ट में। लेकिन कर्क लगन हो तो जो नेचुरली जो चंद्रमा की क्वालिटीज हैं वो तो उसमें रहती हैं, और कलात्मकता झलकेगी। कलात्मकता के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार से सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता भी रहेगी। बस आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, लगन में कोई ऐसे प्लैनेट स्थित नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे या आपकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करे। इसी तरीके से आप काफ़ी संवेदनशील हो सकते हैं मैरिज के बाद में कर्क लगन होने की वजह से, या कहीं ना कहीं घर परिवार को साथ लेकर चलने वाले, परिवार की बहुत ज़्यादा सोचने वाले, दूसरे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाले, कभी कभी ओवर थिंकिंग का भी शिकार हो सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्क लगन है तो फिर सातवें घर का जो राशि है आपका वो मकर राशि बनेगा। मकर राशि बनेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका शनि है वो सप्तमेश हुआ यहाँ पे। तो शनि की प्लेसमेंट को भी देख लीजिए सप्तमेश होने के कारण, और सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी। तो जब हम मैरिज की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए शनि स्वामी होने के कारण एक मेच्योरिटी देखने को मिल सकती है पार्टनर में कुछ समय बाद, मैरिज होने के बाद। और पार्टनर की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा फिर स्थान नहीं बचता अगर आपका शनि का संबंध है इस तरीके से सप्तम भाव से, तो इमोशनलिटी धीरे धीरे आपको ख़त्म करनी होगी और आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिश्ते की तरफ जाना होगा, जहाँ पर जो मकर राशि वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को बताती है, काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्धताओं को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताती है।
कर्क लगन होने के कारण इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि मैरिज के बाद में आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता करने लगेंगे, हर किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएँगे। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जो यहाँ पर जो आपका कर्क लगन बना, उसकी वजह से मेनली ये देखा जा सकता है कि सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठेगा तो उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा मैरिज के दृष्टिकोण से, और एक बेहतर रिलेशन आपका फिर हो सकता है पार्टनर के साथ, एक अच्छा आप बॉन्डिंग, एक अच्छा रिलेशन शेयर कर सकते हो। यहाँ पे फिर भावनात्मक रूप से संतुलन होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं है, सप्तम में भी कोई सपोर्टिव प्लैनेट ना हो, तो इमोशनल अटैचमेंट की कमी या भावनात्मक रूप से असंतुलन की स्थिति, बार-बार भावनात्मक रूप से टकराव हो जाना, आपस में मतभेद हो जाना या छोटी-छोटी बातों को लेके गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस वजह से मैरिड लाइफ में पर्याप्त रूप से उतार-चढ़ाव भी रहते हैं, और इमोशनल कनेक्शन तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है ही। तो पार्टनर जो होगा अब आपका, हो सकता है कभी-कभी वो आपके प्रति स्ट्रिक्ट भी हो, अगर आपका शनि सप्तम में ही हो या शनि इवन लगन में भी हो, तो लेकिन यहाँ चंद्रमा की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है अब आपके लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो सकता है आपका, जीवन साथी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला या बहुत ज़्यादा आपके मन को मोहने वाला हो सकता है। पार्टनर का जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपका काफ़ी वो सपोर्टिव हो सकता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला हो सकता है, आपके सामने अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से रखने वाला हो सकता है। साथ ही साथ भावनात्मक रूप से जो एक रिश्ते में जो आप अपनी आदान-प्रदान करते हैं फीलिंग्स का, वो बहुत महत्वपूर्ण है जब कर्क लगन हो तो। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हैं, तो पार्टनर को कभी-कभी ये लग सकता है कि आप उसके प्रति पता नहीं डेडिकेटेड हैं भी या नहीं भी हैं। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को ये फ़ील करवाना समय-समय पे काफ़ी ज़रूरी है कि आप उनके प्रति काफ़ी डेडिकेटेड हैं, सपोर्टिव हैं, और उनकी केयर करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो लगन चार्ट है वो देखिए, अगर आपका लगन चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश को है, आपका क्रोध ग्रह है, तो मैरिज होने के बाद आप अपने जीवन साथी को डोमिनेट भी कर सकते हैं या जीवन साथी से अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकते हैं। लेकिन इस केस में जब कर्क लगन बन जाता है, तो पार्टनर का टैलेंट, पार्टनर की प्रतिभा आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। इस हिसाब से ज़्यादातर पारिवारिक जीवन के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप फुली ये देखेंगे, पूर्ण रूप से अगर ये देखेंगे कि करियर फ़ोकस्ड हो, तो करियर फ़ोकस्ड होने की संभावना उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, जबकि परिवार की तरफ रुझान, परिवार के साथ अच्छा रिश्ता मेंटेन करना या जो आपका रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की चाहत रहती है। कर्क लगन होने से अक्सर मानसिक तौर पे या इवन शारीरिक तौर पे भी कभी-कभी थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव रहेंगे लाइफ में, और उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कर्क लगन होने की वजह से निश्चित तौर पे आपके लिए जो आपका फीलिंग्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टनर के लिए। आपका फीलिंग्स किस प्रकार का है, आपकी सोच किस प्रकार की है, आपका निर्णय लेने का तरीका किस प्रकार का है, और कर्क लगन होने की वजह से मैरिज होने के बाद में आपको फेम अच्छी मिल सकती है। लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लोगों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। तो एक अलग प्रकार की सोशल रूप से आपको इमेज देखने को मिलेगी अपनी। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आपका अगर D9 चार्ट में कर्क लगन है तब।